बड़ी खबर इस वक्त की है कि राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की उनके साथ 50 मिनट की बातचीत हुई है। पहले जेलेंस्की के साथ बातचीत हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है और ये बातचीत 50 मिनट तक चली है। इससे पहले भी मोदी बात कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन से, जिसके बाद ये दोबारा से बातचीत हुई है और 50 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इससे पहले जेलेंस्की से बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने और जेलेंस्की ने उसके बाद एक ट्वीट भी किया था जिसमें उस बातचीत का ब्यौरा रखा था। और जेलेंस्की से बात के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और ये बातचीत 50 मिनट तक चली है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 मिनट की ये बातचीत है और इससे पहले भी 2 बार बातचीत व्लादिमीर पुतिन से हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युद्ध के इन हालातों के बीच। बड़ी बात यह कि आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी 35 मिनट की बातचीत हुई है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसवीपी सिंह सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है युद्ध के इन हालातों के बीच में भारत ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है और इसी स्टैंड को देखते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, उनसे बात कर सलाह मशवरा कर रहे हैं इन युद्ध के हालातों के बीच। वो भी चाह रहे हैं कि भारत इंटरवीन करे और क्या ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो सकता है तो अपनी कोई भूमिका निभाए। तो वहीं पुतिन के भी लगातार संपर्क में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ी कूटनीतिक तौर पर जीत है ये भारत की। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ जी, और मेरा ये विचार और मैं यही एडवोकेट करता आया हूँ कि भारत का बहुत एक मौका आया हुआ है कि एक बहुत बड़ा रोल खेल सकता है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस समय विश्व में एक स्टैंडिंग है और जो हमने ये अपना रवैया बनाया है एब्सटेन करने का यूएन में, ये मैं समझता हूँ कि पुराने जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर होता था भारत, जबकि वो एक वीक देश था। इस समय हम स्ट्रांग नेशन है, स्ट्रांग मुल्क है, ताकतवर मुल्क है हमारा और मोदी सरकार बड़ी मजबूत है। इसमें बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना आगे कदम बढ़ाएं और सीज फायर लड़ाई को बंद करने के लिए एक भारत का रोल है तो हम विश्व में बहुत ही एक बड़ा ये सोल्यूशन निकलेगा और भारत का नाम बहुत उच्चम होगा। इसमें जो मैं ये विचार पेश कर रहा हूं आपको, इसका दूसरा विचार जो कि ऑपोजिशन में है वो है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल मींस से रिलेशंस के साथ पेश आता है और तीसरे मुल्क के साथ उनकी बातचीत करने को तैयार नहीं होते हम। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1971 की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान के साथ भुट्टो और इंदिरा गांधी के वो अग्रीमेंट हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा सारा मसला खास करके कश्मीर और बाकी इश्यूज का दोनों मुल्कों के बीच में होगा। तो और मुल्कों के लिए भारत एक रोल खेल सकता है तो ये तो मैं नहीं समझता हूं कि माइनस पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं 1965 की लड़ाई के बाद इंडिया पाकिस्तान की, ये रूस था ताशकेंट पे, उन्होंने मीडिएशन की थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।